नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करने वाले हैं, आपका फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर का। चैप्टर नंबर है ये 19 और बुक है आपकी टीएस ग्रेवाल स्कूल, मतलब आपकी क्लास होगी 11th। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर अपन 13 देख लेते हैं। सबसे पहले अपन कोडिंग करेंगे। इसकी कोडिंग में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ इंद्रमणि एज ऑन 31 मार्च 2023। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बिल्डिंग दे रखी है। बिल्डिंग आपको पता है किसका पार्ट है, एसेट का। मशीनरी एसेट का पार्ट है, फर्नीचर एसेट का पार्ट है, गुडविल भी एसेट का पार्ट है, वेजेस आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, सैलरी प्लांट एंड P&L का पार्ट है, फ्राइट इनवर्ड आपका ट्रेडिंग का पार्ट हो जाएगी, पर जो फ्राइट आउटवर्ड है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग का पार्ट है, इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर आपकी असेट है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का पार्ट है, परचेस ट्रेडिंग का पार्ट है, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है, कमीशन P&L का पार्ट है। अब कमीशन पेड है, कमीशन रिसीव है। तो देखो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड है, इस साइड में जितने भी आइटम दे रखे हैं सबका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है, तो ये कमीशन पेड है तो P&L में ही आएगा और डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद में बोल रहा है बेड डेट्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, बैंक चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, बैंक बैलेंस आपकी असेट है और कैश भी आपकी क्या है, असेट है। इसके बाद में इधर आ जाते हैं अपनी क्रेडिट बैलेंस वाली साइड। इसमें जो कैपिटल दे रखी है वो लाइबिलिटी का पार्ट है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया मेरे दोस्तों परचेज रिटर्न, और ये पार्ट है किसका, ट्रेडिंग का। सेल्स भी ट्रेडिंग का पार्ट है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स PBD, डाउटफुल डेट्स बोल लो, बैड डेट्स बोल लो, एक ही बात है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। इसके बाद में क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी है और लोन भी आपका क्या है, लाइबिलिटी है। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का तो अपना पूरा कोडिंग हो गई। अब देखो नीचे देख लेते हैं, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, पता ही है आपको। सबसे पहले तो ट्रेडिंग में आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा किसके अंदर, बैलेंस शीट में। इसके बाद में बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये पहले आ जाएगा किसमें, P&L में, और उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट में। अब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो जहां मशीनरी लिखा है उस पर जाके स्टार भी बनाना होगा, तभी अपन को पता चलेगा। इसके बाद में पीवीडी बोल रहा है 5% डेटर पे बनाने के लिए, तो इस वाले पॉइंट को भी अपन कंसीडर करेंगे। ये P&L में आता है और दूसरा ये कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, आगे देख लो, कमीशन पेएबल टू मैनेजर एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। कमीशन पेएबल टू मैनेजर ऑन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। जो अपन नेट प्रॉफिट निकालेंगे ना, उसका 10% किस में जाएगा, कमीशन भी देना है हमारे को मैनेजर को। ठीक है भैया, तो ये भी P&L में जाएगा और कहां पर जाएगा, सेकंड बैलेंस शीट में जाएगा। पेएबल मतलब देना है, पेड नहीं लिखा है, पेएबल देना है। ठीक है, ऑन 25 मार्च 2023 यानी इसी साल, गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 एंड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹3000 was destroyed by fire. Insurance company had accepted claim of ₹1000 for goods and ₹2000 for furniture. तो फर्नीचर और गुड्स पर है, तो देखो अपन को क्या करना है, फर्नीचर पर भी स्टार बनाना है। ठीक है, और दूसरा गुड्स का है ना हिसाब किताब, तो गुड्स का हिसाब किताब है, तो अपन क्या करेंगे, परचेज पर भी स्टार बनाएंगे। कहाँ गया यार परचेज, दिखाओ मुझे यार, परचेज नजर नहीं आ रही, ये रही। परचेज पर भी क्या बनेगा, स्टार बनेगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी सब आपको बताऊंगा। चलो फटाफट अब अपन क्या कर लेते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बनाओ भैया। सबसे पहले ट्रेडिंग के आइटम लिखना शुरू करो। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भैया, 2 ओपनिंग स्टॉक, और अपन को ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 29,170, काट दो, 29,170 का दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, 2 परचेज। अब परचेज अपन को कितनी दे रखी है, उसके ठीक बाजू में ही है, 95,015। अब देखो यहाँ पर एक तो माइनस क्या होगा, परचेज रिटर्न इस तरफ दे रखी है, पहले तो इसको काट देता हूँ। परचेज रिटर्न इस तरफ दे रखी है 1100 रुपए की, ये भी हट जाएगी। चलो दूसरा, अभी ये जो अपन नीचे पॉइंट पढ़ा ना, यहाँ पर अपना 2 चीजें खराब हो गई, अपने डिस्ट्रॉय हो गई। एक तो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो परचेज में से माइनस होगा। ठीक है, और जो फर्नीचर डिस्ट्रॉय हुआ है वो फर्नीचर में से माइनस होगा।
ठीक है। तो देखो कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, 1500 रुपए का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया ना हमारा, 1500 रुपीज का गुड्स। तो माइनस क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रॉयड, कितने का है, 1500 रुपीज का। फर्नीचर यहां से नहीं करेंगे, ठीक है ना। और जो इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम है, वो इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम से हम कंपेयर करेंगे कि हमें एक्सेप्ट कितना हुआ और हमें फाइनली हमें लॉस कितना हुआ। देखो बताता हूँ तेरे को, तुम्हारे को थोड़ा सा, कि 1500 रुपीज का गुड्स आपका खराब हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितने क्लेम एक्सेप्ट करा, 1000 रुपये क्लेम एक्सेप्ट करा। तो फाइनली 1000 रुपये का तो आप तो कुल मिला के अपने यहाँ से 1500 का गुड्स तो चला गया। तो अपन 1500 तो कहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ परचेज में से अपन ने माइनस कर दिया, यहाँ पर ये कर देंगे, क्योंकि गुड्स तो हमारे यहाँ से 15 का चला ही गया है। अब वो बात अलग है कि हमारा लॉस बढ़ गया। लॉस बढ़ गया मतलब 1000 रुपये का खर्चा तो कौन उठाएगी भैया, कंपनी। तो 1000 रुपये से कंपनी को तो अपन क्या बना देंगे, अपना क्रेडिटर बना देंगे, ठीक है, सॉरी डेटर बना देंगे, ठीक है। अपन 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 को कंपनी से लेना रहेगा 1000 रुपये, बट फाइनली अपन को 500 रुपीज का लॉस अपन को बेयर करना पड़ेगा। तो ये 500 रुपीज अपन को किसमें लिखने पड़ेंगे, P&L में लिखने पड़ेंगे। सेम चीज फर्नीचर में भी होगी। 3000 रुपए का फर्नीचर का लॉस हुआ, तो फर्नीचर में से कितना माइनस करेंगे, 3000 रुपए। पर 3000 रुपए का लॉस हुआ था, पर 2000 रुपए हमारे को इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, तो इंश्योरेंस कंपनी के तो कितने ड्यू कर देंगे, 2000 रुपए। पर फाइनली 1000 रुपए का लॉस हमको भी बेयर करना पड़ेगा। तो ये 1000 रुपए कहां पर जाएगा, P&L में जाएगा। तो 500 रुपए तो स्टॉक के P&L में जाएंगे और 1000 रुपए फर्नीचर के P&L में चले जाएंगे। बोलो समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा, अभी कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा, आगे ही बताऊंगा दोबारा से। चलो भैया, परचेस का काम निपट गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब अपन करने लगते हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो आ रहा है भैया सबसे ऊपर से, चलो वेजिस दे रखा है, बड़ा क्वेश्चन है, 31,790, बहुत सारे आइटम दे रखे हैं इसने। इसके बाद में फ्राइट इनवर्ड, फ्राइट दे रखा है 2470, 2470, इसको भी काटो। अब इतने बड़े सारे क्वेश्चन में अगर आप कोडिंग करके और काटापीटी करके नहीं चलोगे ना, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, 11,000 रुपए के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस काट दो भैया। ओपनिंग स्टॉक, और ये तो कट ही गया, ये तो सेल्स रिटर्न है, अभी देखेंगे। इधर आ गई सेल्स, बस इधर के आइटम तो खत्म होते दिख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बाय सेल्स लिख देते हैं, और सेल्स लिख के इसका काम भी खत्म करते हैं। कहाँ गई भैया सेल्स, 2,46,700, इसको भी काटो। अब सेल्स रिटर्न कितनी दे रखी है यहाँ पर, माइनस सेल्स रिटर्न 3,128। फिगर्स भी बहुत ऐसे आर्टेड ले रखे हैं, ठीक है। तो दिक्कत आती है इस तरीके में। तुम्हें एग्जाम में तो सीधे सीधे फिगर आएगा तो ही तुम्हें अच्छा रहेगा, फटाफट हो जाएगा, वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दोगे। आ रहा है मेरे दोस्तों 2,43,572। चलो भैया, इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमें नीचे से उठाना पड़ेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, 6,100 रुपये का। तो अपन ने यहाँ इसको लिख दिया, तो इधर भी राइट मार देंगे। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट का तो सारा का सारा देखो, ग्रीन वाला एक बार चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो सब कंप्लीट हो गया है। ग्रीन वाला आइटम सारे कट गया, कट गए। तो अब क्या निकाल लो, बैलेंस निकाल लो। $23,572 प्लस 6,100, तो यहाँ पर टोटल आ रही है इधर की तो 2,49,672। डेबिट साइड टोटल लगा लेता हूँ, 29,170, 92,415, 31,790, 2,470 और 11,000। तो ये आ रहा है 1,66,845, जो कि कम है। तो अपन माइनस कर देंगे 2,49,672 से, जो कि क्रेडिट साइड की टोटल है उससे। तो फाइनली बैलेंस निकल रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पर 82,827, ठीक है।
ये आपका क्या निकला, टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये निकल गया बैलेंसिंग फिगर से। अब यहाँ की टोटल भी क्या आ जाएगी, 2,49,672, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। अब अपन क्या करते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट को उतार देते हैं कहाँ पर, P&L के अंदर। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट और 82,827 लिख देंगे, ठीक है। अब अपन P&L के आइटम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या दे रखी भैया, सैलरी। तो अपन लिखते हैं भैया 2 सैलरीज और आ जाएगा कितना, 15,040 और इसको काट दो। इसके बाद में फ्राइट इन वन, फ्राइट है 2,000 रुपये की, इसको भी काट दो। इसके बाद में इंश्योरेंस 3,000 रुपये का लिख दो। जनरल एक्सपेंस 6,630, इसको भी काट दो। उसके बाद में आ रही बात भैया कमीशन की, 989 का। बेड डेट्स 1,300 रुपये का, काट दो। बैंक चार्जेस, काफी सारे आइटम है भैया, 460, इसको भी काट दो। देखो भैया ब्लू वाले सारे कट गए कि नहीं कट। एक पीबीडी है इधर, पीबीडी लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस है, ये पीबीडी इधर है। पीबीडी का खेल अभी बाद में देखेंगे, पहले डेबिट वाले जो आइटम है इस साइड वाले आइटम, ये देखो ब्लू वाले सारे कट गए कि नहीं कट गए, मेरे हिसाब से सारे कट गए। अब अपन नीचे की तरफ आते हैं भैया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। इसमें क्लोजिंग स्टॉक वाला काम हो गया, डेप्रिसिएशन लगाना है भैया ऑन मशीनरी। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% लगाना है। देखो मशीनरी कितने की ऊपर, 16,500 रुपये की, 16,500 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 1650, 1650 हो गया आपका डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट भी हो गया। इसके बाद बोल रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन 5% ऑन डेटर्स। तो देखो वर्किंग नोट डालो, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ PBD। तो भैया डेटर कितने के हैं, डेटर देखो कहाँ गए भैया, डेटर्स डेबिट बैलेंस में होंगे ना डेटर्स, डेटर्स ये रहे 67,360, 67,360 के डेटर है 360। इसका अपन क्या निकाल लेते हैं, 5% निकाल लेते हैं। 67,360 का इंटू 5% अपन निकालेंगे तो मेरे दोस्तों निकल के आ रहा है 3,368। ये मेंटेन करने की बोल रहा है, इसने ये नहीं बोला कि अपन को इतना और बनाना है, ये बोल रहा है कि इतना आपको मेंटेन करना है। तो देखो यहां पर पहले से भी अपने पास पीबीडी मौजूद है कितने का, 6,200 रुपए का। अब ये कह रहा है कि भैया 6,200 का तो पहले से ही है। अब ये कह रहा है कि भैया 3,368 का तक अपन को करना है, पहले से इतना है, कह रहा है कि नहीं अब इतना होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, इसको कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। पहले से पीबीडी ज्यादा बना हुआ है तो भैया कितना कम करना पड़ेगा, 6,200 में से 3,368 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 2,832 से हमें पीबीडी को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, कम करना पड़ेगा। अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे डेटर सब पहले से अच्छे हो गए हैं, अब हमें उन पर डाउट नहीं है, तो हम पीबीडी को पहले से कम करना चाहते हैं। तो पीबीडी को कम भी किया जा सकता है और पीबीडी को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर हम पीबीडी को बढ़ाएंगे तो इस तरफ लिखेंगे और पीबीडी को कम करेंगे तो इस तरफ लिखेंगे। बोलो भैया इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अपन ने पीबीडी को क्या करा है, कम करा है, तो अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बाय PBD
और 2832 लिखेंगे। P&L में हमेशा पीबीडी की वो अमाउंट आती है जिस अमाउंट से पीबीडी को या तो बढ़ाया जाता है या कम करा जाता है। पर जब हम बैलेंस शीट में पीबीडी लिखेंगे तो फाइनल पीबीडी लिखेंगे, यानी घटाने के बाद या बढ़ाने के बाद जो पीबीडी फाइनली हमारा मेंटेन हमें करना है वो हम माइनस करेंगे। तो अब देखो हमारे को पीबीडी कौन सा मेंटेन करना है, ये हमें मेंटेन करना है। तो जो डेटर में से बैलेंस शीट में माइनस होगा ना, वो ये वाला माइनस होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना अपने दिमाग में, बहुत अच्छे से। कंफ्यूजन होता है यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा कि कौन सा माइनस करें, नया माइनस करें, पुराना माइनस करें, कम करा माइनस करें। तो भैया फाइनली आपका जो पीवीडी अब बना है घटाने के बाद या बढ़ाने के बाद, वो हम माइनस करते हैं यहाँ पर डेटर में से। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका भी पॉइंट कंप्लीट हो गया। अभी आगे बोल रहा है कि कमीशन। अब कमीशन से पहले अपन को ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, कौन सा, लास्ट वाला। लास्ट वाले पॉइंट के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, टू। सबसे पहले तो अपन गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर कर देंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना, 500 रुपए का लॉस होगा ना अपन को भाई। टोटल 1500 रुपए का हुआ था अपन को नुकसान, जिसमें 1000 रुपए की भरपाई कौन कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी। तो 500 रुपए का नुकसान हमें हो गया। और लिख देंगे भैया टू फर्नीचर। ये फर्नीचर भी कम हुआ है, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया, लॉस कितना, 3000 रुपए का फर्नीचर खराब हुआ था, 2000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, 1000 रुपए का नुकसान किसका हुआ, हमें हुआ, वो हमें P&L में लिखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये वाला पॉइंट का भी एक हिस्सा कंप्लीट हो गया, दूसरा भी बैलेंस शीट वाला बाकी है। ठीक है, अब हमें मैनेजर कमीशन देना है। कमीशन पेएबल टू मैनेजर एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट का 10% क्या देना है, कमीशन देना है भैया। तो चलो कमीशन दे लेते हैं अपन। तो सबसे पहले टोटल लगा लेते हैं इधर की, 82,827 प्लस 2832, तो मेरे दोस्तों आ रही है 25,659। अब डेबिट साइड लगा लेते हैं, 15040 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 6630 प्लस 989 प्लस 1300 प्लस 460 प्लस 1650 प्लस 500 प्लस 1000। तो ये आ रहा है 32,569, जो कि ज्यादा है इधर क्रेडिट साइड की टोटल से। अब भैया या तो मैंने टोटल गलत लगा दी, हैं? अरे यार क्या कर दिया मैंने, चलो तो फिर फटाफट से पहले क्रेडिट साइड टोटल लगा लेते हैं। 82,827 प्लस 2832, तो आ रही है मेरे दोस्तों 85,659। अब लगा तो यहाँ पर जो डेबिट साइड टोटल है वो आ रही है 32,569। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ इसको 85,659 में। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है ना मेरे दोस्तों, वो नेट प्रॉफिट आपका निकल के आ रहा है यहाँ पर 53,090। ये आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। बट यहाँ पर अपन को फिफ्थ पॉइंट के अंदर उसने मैनेजर कमीशन देने को बोला है नेट प्रॉफिट के ऊपर। पर मेरे दोस्तों यहाँ पर जब अपन टू मैनेजर कमीशन लिखेंगे, तो मैनेजर कमीशन जब हम यहाँ दे देंगे, तब जो प्रॉफिट दोबारा नेट प्रॉफिट जो निकलेगा ना, ये हमारा रियल नेट प्रॉफिट होगा। ये हमारा रियल नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी इसमें मैनेजर कमीशन माइनस हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन में लफड़ा मालूम है क्या हो रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि ये कह रहा है कि इस वाला ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इस पर 10% दो। अब ये निकलेगा कब, जब मैनेजर कमीशन हम माइनस कर देंगे तब ये निकल के आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं मेरे दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर डाल दोगे सेकेंड, और यहाँ लिखो क्या, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, और ये नेट प्रॉफिट आ गया। अब मैनेजर कमीशन कैसे निकलेगा, इस नेट प्रॉफिट का 10% निकालने को बोल रहा है ना, तो अपन लिखेंगे भैया 10 डिवाइड बाय 110। 110 का मतलब हो गया, ये ऐसे होता है, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। अगर मान लो वो 5% करने को बोलेगा तो अपन लिख देंगे 5 डिवाइड बाय 105। 10% करने को बोलेगा तो अपन ने लिख दिया 10 डिवाइड बाय 110। 8% बोल निकालने बोलेगा तो 8 डिवाइड बाय 108, ऐसे लिख देंगे भैया। ठीक है ना, तो कितना निकल के आता है देखो, 53,090 इंटू 10 डिवाइड बाय 110 करेंगे तो ये पॉइंटों में निकल के आ रहा है, और ये आ रहा है 4,826। ठीक है ना, तो ये अपन लिख देंगे 4,826
826 आपका निकल के आ गया मैनेजर कमीशन। यहाँ डाल दो वर्किंग नोट नंबर सेकंड। और अब अपन फाइनल नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो जो फाइनल नेट प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, ये जो पुराना नेट प्रॉफिट जो अपन ने निकाला था उसमें अपन माइनस क्या कर देंगे, मैनेजर कमीशन। तो देखो भैया कितना आया था, 53,090 आया था। इसमें से 4826 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा 53,090 माइनस 4826। तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 48,264। 48,264। तो अपन यहाँ लिख देंगे 48,264। दूसरे पेन से लिखना था। 48,264 ये आपका निकला किससे, बैलेंसिंग फिगर से। और यहाँ की भी टोटल कितनी आ रही है, 85,659। चलो भैया अब फटाफट से अपन क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं बिना किसी देरी के। बहुत हो गया, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया। ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में कि जिसमें इतने सारे पॉइंट दे रखे हों। पॉइंट देते हैं पर इतने सारे नहीं देते, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी लाइबिलिटी, ये हो गया आपका अमाउंट का कॉलम, ये हो गया असेट, और ये फिर से अमाउंट का कॉलम। और अब ऊपर लिख देंगे भैया क्या, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। चलो भैया आइटम लिखना शुरू करते हैं। पहले कहाँ के आइटम लिखें, पहले अपन क्रेडिट साइड के आइटम लिखते। देखो सबसे पहले लिख रखा है कैपिटल 60,000 रुपये का। लिखो भैया, यहाँ लिखो भैया कैपिटल, ये आ गया 60,000 रुपये का। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट तो क्या करते हैं, इसमें नेट प्रॉफिट अपन ऐड कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट अभी अभी निकाला ना अपने 48,264। तो यहाँ लिख देंगे भैया 48,264। दूसरा ड्राइंग्स देख लो, क्वेश्चन में कहीं पर ड्राइंग्स दे रखी है क्या, ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी है, नहीं कोई ड्राइंग्स नहीं दे रखी, तो ड्राइंग्स माइनस करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यही अमाउंट चल जाएगी अपनी बाहर, कितनी जा जाएगी 60,000। इसमें से अपन कर देंगे प्लस 48,264। तो ये हो जाएगा आपका 1,08,264। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपना आगे क्या आ रहा है, एक तो क्रेडिटर आया है 30,160 के, क्रेडिटर 30,160 क्रेडिटर आ रहे हैं। और उसके बाद में शायद लोन है ना, हाँ बैंक लोन है 10,000 रुपये का। इसको भी काटो, इधर का काम ही खत्म हो गया। यहाँ है भैया बैंक लोन 10,000 रुपये का गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इधर लिखेंगे नहीं हम, तो भैया ये वाली साइड पूरी पूरी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ भैया डेबिट साइड में। सबसे पहले दे रखा है भैया बिल्डिंग, बिल्डिंग लिख दो भैया 27,000 रुपये की बिल्डिंग। और ये आ गई कितने की, 27,000 रुपये की बिल्डिंग आ गई। बिल्डिंग के बाद में शायद मशीनरी है, और मशीनरी पे हमने शायद डेप्रिसिएशन भी लगाया था। तो मशीनरी है 16,500 रुपीज़ की, और डेप्रिसिएशन लगाया था 1650। तो 16,500 1650 16,500 माइनस 1650, तो ये आ रहा है 14,850। ठीक है, चलो इधर मशीनरी भी हो गई। अब लिख देते भैया फर्नीचर 6,300 का। अब इसमें आपको पता है ना लॉस हुआ था हमारे को, तो माइनस क्या कर देंगे, लॉस डिस्ट्रॉयड। कितने का गुड्स, अब यहाँ पर जितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ वो लिखेंगे, ठीक है ना। 3,000 रुपये का डिस्ट्रॉय हुआ है ना गुड्स क्या, सॉरी फर्नीचर। तो बच कितना जाएगा, इसको सही करते हैं, 3,300 का बच जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में गुडविल, गुडविल एसेट का पार्ट होती है मेरे दोस्तों, 27,142 27,142 गुडविल, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में गुडविल को, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया। अब इधर और क्या बच रहा है, डेटर्स बच रहे, डेटर 67,360, डेटर 67,360 67,360 67,360, और इसको काट दो। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पीबीडी माइनस करना पड़ेगा। कौन सा पीबीडी, जो फाइनली बच रहा है। ये देखो मैंने पहले टिक करके रख रखा है ना, 3,368
माइनस PBD 3368, ठीक है ना। तो 67,360 माइनस 3368, तो ये आ रहा है 63,992, ठीक है ना। यहाँ पर हम वो PBD माइनस करेंगे जो फाइनली हमें मेंटेन करना है वो, ठीक है ना। पुराने नए से मतलब नहीं है, जो मेंटेन करना है फाइनली वो, ठीक है। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन वाला काम अपन ने कर दिया ना, तो इस पर देखो राइट लगाते जाओ। ये स्टॉक भी लिख ही देते हैं अपन 6,100 रुपये का, 6,100 रुपये का ये स्टॉक भी लिख ही देते हैं, तो इधर भी राइट लग जाएगा। ऊपर पहले एक बार चेक कर लेते हैं अपन। बैंक बैलेंस दे रखा है वो लिख लेते हैं, ऊपर के तो सारे हट गए। बैंक बैलेंस 7145, बैंक बैलेंस 7145। दूसरा एक आखिरी बच रहा है, वो है कैश 721, कैश 721, ठीक है। अब ये ट्रायल बैलेंस के तो सारा आइटम खत्म हो गया। नीचे अपन देख लेते हैं, पहला हो ही गया, दूसरा हो ही गया, तीसरा भी हो गया, PBD भी अपन ने लिख लिया। चौथा ये कमीशन पेएबल, ये कमीशन पेएबल था मेरे दोस्तों, P&L में तो अपन ने लिख दिया था। पेएबल का मतलब हमने क्रिएट तो कर लिया पर अभी तक दिया नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 4826, है ना। लाइबिलिटी साइड में मैनेजर कमीशन 4826, 4826, ठीक है। चलो भैया ये भी आ गया। अब ये लास्ट वाले पॉइंट का क्या था भैया, देखो हमने 1500 जो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था वो हमने यहाँ पर ये इधर ये कर दिया, ठीक है। इसके बाद में 3,000 रुपये का ये जो फर्नीचर का लॉस हुआ था, ये फर्नीचर का लॉस हमने यहाँ पर ये इधर का गया, फर्नीचर ये इधर माइनस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में 1,000 रुपये कंपनी इंश्योरेंस कंपनी हमारे को देने वाली है फर्नीचर का, और इधर 2,000 रुपये देने वाली है, अभी तक उसने हमारे को दिया नहीं है, देना है कंपनी को हमारे को। तो अपन लाइबिलिटी साइड में ये एसेट साइड में लिख देंगे भैया क्या, इंश्योरेंस कंपनी, और कितने देने भैया, 1,000 रुपये तो वो हमारे को स्टॉक के देगी, और 2,000 रुपये हमारे को किसके देगी, फर्नीचर देगी। कुल मिला के 3,000 रुपये देगी। अपन 3,000 रुपये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी पूरा का पूरा क्या हो गया मेरे दोस्तों, कवर हो गया। तो यहाँ पर सारे ही पॉइंट आ चुके हैं, क्या कुछ रहा तो नहीं है, एक बार बस चेक कर लो, तुम देखो जरा, नज़र मारो, क्या कुछ रह तो नहीं गया है। हो जाता है कई बार भैया, गलती हो जाती है, मेरे से भी रह जाता है, हाँ रह जाता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है कि गलती कैसे हो सकती है भैया, एक टीचर से बिल्कुल हो सकती है यार, कई बार रह जाता है, क्वेश्चन इतना बड़ा होता है ना, क्या करें। चलो भैया जहाँ तक मुझे दिख रहा है लिख लिया है सब कुछ, ठीक है ना। फटाफट आप ओपन करते हैं। आउटस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं है ना, कुछ नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं। लाइब्रेरी साइड टोटल लगा लेता हूँ, 108,264 प्लस 30,160 प्लस 10,000 प्लस 4826, तो ये आ रहा है मेरे दोस्तों 1,53,250, 1,53,250, बहुत ही बढ़िया। चलो भैया अब इधर की भी लगा लेते हैं, बहुत छोटा छोटा नहीं लिखने में आया, कलर भी चेंज नहीं करा अपन ने। 1,53,000 अरे 250, कोई दिक्कत है यहाँ पर इसलिए आ रहा है ऐसा। 27,000 प्लस 14,850 प्लस 3300 27,142 प्लस 63,992 प्लस 6,100 प्लस 7,145 प्लस 721 प्लस 3,000। मेरे दोस्तों ये आ रहा है, यो बधाई हो भैया, 1,53,250 इधर की भी टोटल आ रही है। दोनों साइड टोटल क्या कर गई मेरे दोस्तों, आपके मैच कर गई है। तो यहाँ पर बधाई हो, आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। मिलते हैं अब आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।